मर्दों को लगता है कि चेहरे ढकने वाली औरतें वफादार होती हैं। फसाद तो तब शुरू होता है जब वो पर्दा हटा देती हैं। नमस्कार, मैं हूं शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। बचपन ननिहाल में बीता। वह रसोई के एक आले में किस्म किस्म के मर्तबान थे। किसी में अचार तो किसी में मुरब्बा। एक और मर्तबान भी था, मोटे कांच वाला। वो धुंधलाया बर्तन कहानियों से भरा हुआ था। अचार से भी ज़्यादा चटपटी पुरानी मौसमी कहानियाँ उसमें किसी जिन की तरह निकलकर जकड़ लेती। ऐसे ही एक किस्सा अपनी परनानी को लेके सुना। शादी के बाद वे घर आई तो बड़ा सा घूंघट करती। नाभि तक आते उस घूंघट में ही घर के सारे काम होते थे, शायद प्रेम के अलावा ही। गुप अंधेरे और अकेले कमरे में ही शायद वो घूंघट हटता होगा। वक्त के साथ पीठ कमान हो गई, लेकिन घूंघट बना रहा। कहते हैं कि मरने से पहले भी परनानी ने पर्दे की इच्छा जताई थी। जो काम आदमी के लिए मूछें करती हैं, वही काम औरतों के लिए घूंघट करता है। परनानी खप गई, लेकिन घूंघट का जिन अब भी हवाओं में है। तभी तो पत्नी के घूंघट ना करने पर एक पति महोदया को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपनी 3 साल की बेटी को पटक कर मार डाला। घटना राजस्थान के अलवर की है। वहां पत्नी के ठीक से घूंघट नहीं डालने पर नाराज पति ने अपनी 3 साल की बेटी को हवा में उछाल कर पटक दिया। पति को यकीन था कि इससे तमीज और घूंघट करने में ना नुकुर करती पत्नी को बढ़िया सबक मिलेगा और वह ताजगी साड़ी का पल्लू थोड़ी से नीचे रखेगी। बच्ची की मौत के बाद मां ने न सिर्फ पल्लू हटाया, बल्कि पति के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करवा दी। बीते 3 दिनों में ये मामला चर्चा में है। इधर अफगानिस्तान से लगातार मिलते जुलते वाक्य सुनाई दे रहे हैं। वह तालिबान के लड़के घरों में घुसते हैं और सबसे पहले पक्का करते हैं कि घर की औरतों कायदे के कपड़े यानी बुरखे या हिजाब में हो। इस पर तसल्ली हो जाए तब बारी आती है घर के एल्बमों की। एक एक करके सारी पुरानी तस्वीरें छानी जाती हैं। अगर किसी तस्वीर में 8 साल से ज़्यादा की बच्ची किसी अपने पुरुष क्लासमेट के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी हो जाए तो उस तस्वीर को आग के हवाले कर दिया जाता है। तालिबान कानून के मुताबिक 8 साल की उम्र के बाद बच्चियां औरत बन जाती हैं। इन औरतों को पिता, भाई या पति के अलावा किसी और को अपना चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं होती है। औरतों की आंखें, नाक, होठ से लेकर सिर के छोटे लंबे बाल तक पुरुष का सब्र तोड़ने के लिए काफी हैं। लिहाजा तालिबान ने आधी आबादी को पर्दे में बिठा दिया है। ना तो चेहरा दिखेगा और ना पुरुष लटपटाकर गिरेगा। औरतों का ढका चेहरा सिर्फ पुरुषों के सीधे रास्ते चलने की गारंटी नहीं, बल्कि इसके कई दूसरे फायदे भी हैं। जैसे कि चेहरा ढकने वाली औरत ज़्यादा वफादार होती है। वो पति के हर बात मानती है और हर कदम उसके पीछे चलती है। जैसे पति पत्नी किसी यात्रा पर निकले तो औरत सिर झुकाकर रास्ते में चलेगी कि नज़र पति के पैरों पर होगी। जहाँ जहाँ पति के पैर बढ़ेंगे वहाँ वहाँ औरत भी चलेगी। घूंघट है तो क्या हुआ, रास्ता दिखने के लिए पति के पैर तो हैं। घूंघट वाली औरतें पति समेत घर से सारे पुरुषों को उनके पैरों से पहचान जाती हैं। टेढ़े नाखून वाले पैर ससुर के, जर्द पैर जेठ का, मजबूत लेकिन छितरे हुए पैर पति के। जैसे ही पांव सामने आते हैं तो वे तुरंत पैरों की बनावट के मुताबिक व्यवहार शुरू कर देती हैं। जेठ या ससुर हो तो घूंघट खींचकर घुटनों तक पहुंच जाता है। पति है तो हल्की सी नोक-झोंक के बीच ठाली पड़ोसी जाती है। मान मनोबल चलता है तो सब कुछ लेकिन घूंघट में ही होता है। जहाँ घूंघट हटा, फसाद शुरू हो गया। बिना पर्दे वाली औरतों को रास्ता देखने के लिए पति के पैर देखने की जरूरत नहीं। वो देख भी पाती हैं तो तय भी कर पाती हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ ठहरेगा। खुले चेहरे पर धूप और ताजगी हवा लगाने, आग में घी डालने जैसा काम करती है। औरतों के भीतर पड़ा सपनों का बीज टप से आंखें खोल देता है। वो हरियाने लगता है और यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते औरतों के औरतपन पर हावी हो जाता है। ऐसी औरतें अकेले सपने नहीं जीती, बल्कि आसपास की सारी जनानियों को इकट्ठा करके सपने देखने की ट्रेनिंग देने लगती हैं। यही है असल खतरा। औरत अगर सपने जीने लगेगी तो बच्चों को पोतड़ियां कौन धोएगा। औरत अगर घर से बाहर निकल जाए तो घर
कौन संभालेगा? औरत अगर आर्ट गैलरी, साइंस लैब, सड़कों, खेतों में जमा हो जाएं तो मर्द कहाँ जाएंगे? मर्दों की जगह घर नहीं, घर तो उनके लिए थकान मिटाने का ठिकाना है। जब मर्द पिकासो अपनी कला से उब जाते हैं तो चेंज के लिए घर लौटते हैं। वहाँ घूंघटदार पत्नी उनका इंतजार करती होती है, गर्मा गर्म खाने और बच्चों के साथ। यही वो जगह है जो थके हुए पुरुष को दुलराकर वापस ताजदार करती है कि वो अपने रंग कामों में औजार के साथ अपनी दुनिया में दोबारा लौट सके। वही घूंघट का हटना दिमाग के भी रोशनदान खोल देता है। पर्दा उठेगा तो औरत मंच पर पहुंच जाएगी। थिरकती रोशनी के बीच वो अपनी कला दिखाने लगेगी। तालियों की आवाज़ उसे और मजबूत कर देगी। ये खतरनाक है, मर्दों के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए। लिहाजा उससे घूंघट करवाया जाता है, कभी मजहब के हवाले से, कभी रिश्तों के हवाले से और कभी औरत होने के हवाले से। अब पर्दा हटने लगा है, औरत इसकी कीमत भी चुका रही है। राजस्थान की माँ को घूंघट के बदले अपनी बेटी गंवानी पड़ी। इसकी भरपाई तो नहीं हो सकेगी, लेकिन इतना पक्का है कि अब वो माँ दोबारा ना तो अपने चेहरे और ना ही अपने दिल दिमाग पर कोई झीना सा पर्दा पड़ने देगी। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में एक बाप ने जो अपनी बेटी के साथ किया कि उसकी पत्नी ने घूंघट ना डालने पर ठीक से उसकी बेटी को मार डाला? अगर ये काम सही है तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।